हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान से इम्पोर्टेंट टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा यूपीएससी में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से ज़रूर देखते हुए चलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नवंबर 2017 को भारत की ब्रह्म आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा का प्रमुख कौन था। तो यह थे अनिल धासमाना। कौन थे? अनिल धासमाना। करेक्ट आंसर डी होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रश्न काल के समय भारतीय ब्रह्म आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा के प्रमुख अनिल धासमाना थे। वर्तमान में इसके प्रमुख सामंत गोयल हैं। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना सितंबर 1968 में की गई थी। रा का मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती है। तो यह जो है 15%। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड फर्स्ट का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1917। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.I. सैडलर के नेतृत्व के एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया तथा वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रथम सुझाव क्या है, प्रमुख सुझाव, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई है। और बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन किया गया। और नेक्स्ट है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो यह जो है साथियों हमारा कौन सही होगा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। नेक्स्ट है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। यानी दोनों सही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो यह जो है शेयर बाजार और वायदा बाजार यह जो है आता है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। शेयर बाजार और वायदा बाजार सूची के तहत
बाजार संघ सूची के तहत आता है। वन संवर्ती सूची के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह क्या है साथियों, इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अफस्पा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का हासिल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किसके अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो करेक्ट आंसर होगा 60:40। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक भार को सामान्यतः केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बांटा जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल उत्तराखंड के संदर्भ में यह अनुपात 90:10 का रहेगा। बोर्ड ने इसका उत्तर डी माना था। डी क्या माना था, 55:45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। करेक्ट आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले में कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट पे क्या है, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, सही। मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, बिल्कुल सही। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध देश भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो क्या हुआ साथियों, इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, तो चारों सही हो गए। तो करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा हमारा, राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ले सकती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। यानी ए और बी दोनों सही होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर
की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जा सकती है। इनका परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? तो कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है तो जावाक निवेश कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। जावाक निवेश एक अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और ख़रीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हमारा? जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और ख़रीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राथमिक बाजार के जरिए कंपनियां, सरकारें तथा सार्वजनिक इकाइयां पूंजी जुटाती हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के तहत आता है। प्राथमिक बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीयक बाजार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपर्युक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप GST, GAITI गेट, IAS में UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां। और नेक्स्ट है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि। तो करेक्ट आंसर डी होगा, यानी ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है साथियों, क्लास पसंद आ रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के भाग के रूप में उपलब्ध है। कई निगमों, बैठकों, कैलेंडर और साझा मेलबॉक्स तथा फोल्डर्स का समन्वय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ संयोजन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा 20 से 25%। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है, परंतु भारत ने ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन की कमी लाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों? कोप ऋषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। 26 जनवरी 1950 को
वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। मूल रूप में इसमें 4 शेर और जो 4 दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की आकृति बनी है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के चिन्ह नीचे इस सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन थे? तो शेर बहादुर देउवा थे। कौन थे? शेर बहादुर देउवा। करेक्ट आंसर ए होगा। शेर बहादुर देउवा 7 जून 2017 से 15 फरवरी 2018 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात फरवरी 2018 से वर्तमान तक के केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमारा कौन सा सही होगा साथियों? तो यह जो है हमारा सही होगा। संपूर्ण भारत में पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य में संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। और नेक्स्ट है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है तो उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। यानी करेक्ट आंसर डी हुआ। ए और बी दोनों सही हुए हमारे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्वतीय। करेक्ट आंसर सी होगा। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। सारे क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।